नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्ट्रीम की एक सब्जेक्ट के बारे में जो कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का है। इसका असाइनमेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ जो NMIMS की तरफ से आया है। पहला ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आप जो असाइनमेंट बना रहे हो वो कॉपी फ्री होना चाहिए, 0% कॉपी फ्री होना चाहिए। आपका असाइनमेंट में अगर 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। आप लोग असाइनमेंट में अगर किसी फोटो को यूज़ कर रहे हो तो वो फोटो नॉन कॉपीराइट होना चाहिए, और अगर रेफरेंस लिंक शेयर कर रहे हो तो उस रेफरेंस लिंक का शेयर करना बंद कर दीजिए। उस रेफरेंस लिंक के शेयर करने से हो सकता है कॉपी चेकर को ये फील हो कि आपने आंसर कॉपी करके लिखा है और आपको कॉपी केस मिल सकता है। अब बात करते हैं असाइनमेंट को अच्छे बनाने की। तो असाइनमेंट को अच्छे बनाने के लिए आपको फॉन्ट का साइज 12 रखना है। फॉन्ट आपको एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का रखना है, और किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आपको बोल्ड का यूज़ करना है और किसी कलर का यूज़ नहीं करना है। साथ में आप अगर थ्योरी पेपर लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखना है, और न्यूमेरिकल कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन और कंक्लूजन का ध्यान रखना है। तो हम लोग आज के इस वीडियो की तरफ चलते हैं जो हमारा थ्योरी पार्ट का है, और पहला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन पे बात करने से पहले मैं आप सभी को इसके बारे में बता दूं कि ये 10 मार्क्स का सवाल होता है और जिसमें 1000 वर्ड आपको लिखने होते हैं। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि 900 वर्ड आया है, 800 वर्ड आया है, 1100 वर्ड हो गया है, क्या करें। दोस्तों आपको मिनिमम 900 वर्ड्स लिखने हैं और मैक्सिमम 1100 वर्ड्स लिखने हैं, उससे कम आप नहीं लिख सकते हो। अगर लिखते हो तो आपको नंबर कम भी मिल सकता है, या फिर आपका आंसर चेक नहीं भी हो सकता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 900 का है और मैक्सिमम 1100, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। दूसरा कि आपको अब जो थर्ड सेमेस्टर है और फोर्थ सेमेस्टर आने वाले जो सब्जेक्ट्स होने वाला है असाइनमेंट, उसमें जो है अधिकतर आपको केस स्टडीज़ ही देखने को मिलेंगे जो पूरी तरीके से आपको अपने रेफरेंस बुक पे नहीं मिलेंगे। आपको केस स्टडीज़ मिलेंगे बुक पे, आपको बस एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा जिसे आपको लिखना अपने वर्ड में होगा। तो हम लोग आज भी बस रेफरेंस ही देखेंगे, ये पेज रेफरेंस है इस क्वेश्चन के। आपको यहाँ पे बस उनके आंसर्स थोड़ा सा एग्जाम्पल के टाइम पे मिल जाएंगे, और बाकी आपको आंसर अपने वर्ड में लिखने हैं। आप लोग गूगल का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई पर्सनल बुक यूज़ करते हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का बुक है उसका भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको आंसर्स लिखने हैं तो, क्योंकि वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। तो पहली क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया कि एन ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक ई-टेलर राइट्स एन इंटरेस्टिंग ब्लॉग अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स एंड शोज रिव्यूज फ्रॉम इट्स बायर्स एंड इन्फ्लुएंसर विच लीड टू मोर सेल्स। एक ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक ई-टेलर है जो अपने ब्लॉग पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और साथ में कुछ रिव्यूज़ को भी शेयर किया है जो उसके बायर्स और उनके इन्फ्लुएंस के थ्रू लिखा हुआ है रिव्यूज़, और उस रिव्यूज़ को पढ़ के उनका प्रोडक्ट का सेल जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वुड यू क्लासीफाई दिस इनटू। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि उन्होंने किस तरीके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को क्लासीफाई किया है, यूज़ किया है, और उनको आपको क्लासिफाई करना है पुश और पुल के अंदर। उन्होंने पुल मार्केटिंग या पुल स्ट्रेटेजी का यूज़ किया या फिर पुश स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर में चलते हैं ई बुक के अंदर। तो यहाँ पे ई बुक हमारा जो है इस तरफ में है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और आपको ई बुक 182 के अंदर जाना है। आपको हार्ड बुक का और ई बुक अगर दोनों का चाहिए तो आपको नीचे PDF मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप उस PDF को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको दोनों का मिल जाएगा। तो यहाँ पे 182 पेज में आने के बाद 7.6 कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी के पास जाना है। वहाँ पे पुल स्ट्रैटेजी और पुश स्ट्रैटेजी के बारे में बताया गया है। आपको सीधी बात है कि आपको इसे पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, और पढ़कर आपको अपने हिसाब से आंसर लिखना है, और ये भी बताना है कि उन्होंने कौन से स्ट्रैटेजी का यूज़ किया है। और कंक्लूजन आपको बहुत ही अच्छे से अपने वर्ड्स पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखना है। आप इसका यूज़ अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बुक से भी कर सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो, और गूगल का भी यूज़ कर सकते हो इस आंसर को लिखने के लिए। तो 7.6 में आपको पुश और पुल का दोनों का मिल जाएगा। आपको इसे बस अपने वर्ड में ही लिखना है। आप लोग कुछ भी कॉपी मत कीजिएगा, कॉपी करोगे तो आपको कॉपी केस आएगा, और फिर से मुझे मेल या फिर मैसेज आता है कि सर आपने के बताने के बाद भी मुझे कॉपी केस आया है। तो यहाँ पे देखो मेरी कोई गलती नहीं होती है, यहाँ पे गलती आपकी होती है क्योंकि आपने कॉपी करके लिख दिया वो कंटेंट को। आप कुछ भी कर लो, आपको 0% कॉपी फ्री यूज़ करना है। आपको असाइनमेंट को अपना 0% कॉपी फ्री ही बनाना है बस।
अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे ये बताया गया कि एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू एक्सपेंड हर इको फ्रेंडली होम डेकर आइटम्स बिजनेस पैन इंडिया। अब एक एंटरप्रेन्योर है जो अपने इको फ्रेंडली होम डेकोर को पूरे बिजनेस को जो है वो पैन इंडिया में एक्सपेंड करना चाहती है। तो अब यहाँ पे आपको वो बताना है कि what stage of product life cycle should she consider for expansion and what would be your suggestion to her। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में उसने कौन से स्टेज को कंसिडर किया है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में, और आपके ख्याल से आपके सजेशन में कौन सा स्टेज उनके लिए सही है, ये दोनों चीज़ आपको बताना है। तो उसके लिए हम लोग पेज नंबर 259 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 259 के अंदर जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज के बारे में बताया गया है। तो आपको भी 10.4.3 के अंदर ये पूरा पढ़ना है। आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर का भी बुक का यूज़ कर सकते हो, गूगल का भी यूज़ कर सकते हो। इसे पढ़ना है, आपको पढ़ने के साथ इसे अपने वर्ड में लिखना है और उस केस के हिसाब से उस केस को एग्जाम्पल में लेके आपको अपना आंसर देना है, जहाँ पे आपको इन चारों स्टेज के बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इन चारों स्टेप्स के बारे में आपको अच्छे से मेंशन करके बताना है इनको डिटेल्स में, ताकि आपको 1000 वर्ड जो है कंप्लीट हो सके और उसके बाद अपना कंक्लूजन देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। रेफरेंस ई बुक, हार्ड बुक दोनों का है और यहाँ पे आपका कंटेंट है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की। दोस्तों ये केस स्टडी है, ये इस केस 3A और 3B का जो आंसर है वो आपको डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेगा, डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली भी नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए सीधा मैगजीन का यूज़ करना है या फिर किसी न्यूज़पेपर का यूज़ करना है जहाँ पे ये आर्टिकल के बारे में बताया गया था, या फिर आप सीधा गूगल भी कर सकते हो जहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में बताया गया है कि जहाँ इन्होंने किस तरीके का स्ट्रैटेजी यूज़ किया है और इसके साथ जो आने वाले और भी दूसरे लो कॉस्ट के प्रोडक्ट्स है, कंपनीज़ है, वो किस तरीके से इस मार्केट का स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे और उसका एडवांटेज क्या होने वाला है, ये सारा चीज़ उसमें आपको देखने को मिलेगा और उसे आपको लिखना है। तो ये केस स्टडी मैंने पढ़ लिया। अगर केस स्टडी मैं पढ़ने जाऊँगा वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको बोर भी लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ पहुँचता हूँ। तो क्वेश्चन में ये बताया गया कि डिस्कस द मार्केटिंग टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय किंगफिशर एयरलाइंस। आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि जो किंगफिशर एयरलाइन से हम लोग सभी जानते हैं, विजय माल्या का जो एयरलाइन है वो टेक्निक कौन सा यूज़ करता है, मार्केटिंग टेक्निक उसका क्या है, वो कौन सा यूज़ करता है, उसे हम लोग को डिस्कस करना है। तो आप लोग सिंपली अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो आ जाएगा और आपको उस टेक्निक के बारे में लिखना है। अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड एयरलाइन इन द इंडिया एविएशन इंडस्ट्री। हम लोगों ने एक मूवी देखा है उड़ान के अंदर ठीक इसी केस के बारे में बताया गया कि उसका क्या चैलेंजेस उसको देखने को मिला, उसको क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले। तो अगर आप लोगों ने उड़ान मूवी देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो देखना जरूर, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। और अगर हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर भी आपको उसी मार्केटिंग टेक्निक के अंदर ही पता चल जाएगा जो किंगफिशर एयरलाइन ने यूज़ किया। आप जो गूगल कर रहे हो उसके अंदर ही आपको ये सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा और उसे बस आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है और केस स्टडीज़ को कंप्लीट करना है। ईच क्वेश्चन 500 वर्ड्स के होने चाहिए। तो इसका किसी तरह का पेज रेफरेंस नहीं है, इसका एक ही रेफरेंस है, गूगल या तो फिर किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके।